बड़ी जानकारी आपको दे दे, लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा दफ्तर पर हलचल बढ़ चुकी है। नेताओं के पहुंचने का दौर देखने को मिल रहा है और बीजेपी के लखीमपुर से विधायक हैं बाला प्रसाद मनोज पांडे के साथ अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जनेश्वर ट्रस्ट वो पहुंच चुके हैं। पार्टी दफ्तर पर मौजूद है अखिलेश यादव। लगातार टिकटों को लेकर मंथन हो रहा है और माना जा रहा है कि आज शाम या फिर कल तक लिस्ट सामने आ सकती है। सपा दफ्तर के बाहर से विवेक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक अपडेट वो हमें दे रहे हैं। विवेक, इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या खबर है वहां से? देखिए जया, धर्म सिंह सैनी के यहाँ पर पहुँचने की बहुत तेज़ी से चर्चा है। हालांकि अभी तक वो चाहे समाजवादी पार्टी का मुख्यालय का पहला जो प्रथम गेट जहाँ कुछ देर पहले अभी हम खड़े थे और ये पिछला गेट जहाँ पर ये जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट है, यहाँ का अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ किसी भी तरह की गतिविधि सन्नाटा दिख रहा है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ अंदर ज़रूर गई हैं, गाड़ियों के शीशे बंद थे। उन गाड़ियों में कौन था, क्या था, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लग पाया। ये बता रहे हैं कि लखीमपुर से जो विधायक हैं बाला, वो भी मनोज पांडे के साथ यहाँ पर अंदर है और उनसे मुलाकात हो रही है। चूँकि ये कल ही ऐसा सूत्रों से पता चला था कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और धर्म सिंह सैनी कहाँ है इस समय, कोई ये कह रहा है सूत्र कि वो अंदर मौजूद है। अखिलेश यादव चूँकि ट्रस्ट के अंदर ही मौजूद है और तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। टिकट के लिए जो लोग आए हैं उनसे भी उनकी मुलाकात लगातार चल रही है, लगातार जारी है। जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो मेंबर हैं, जो कैंडिडेट हैं उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। इसी बीच जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जिनसे जो भाजपा से टूट कर आए हैं, उनसे भी लगातार फ़ोन पर बातचीत हो, चाहे वीडियो कॉल हो या फिर यहाँ पर व्यक्तिगत मुलाकातें हों, वो हो रही हैं। आना जाना लगा हुआ है। लेकिन धर्म सिंह सैनी के बारे में कहा जा रहा है कि कहीं तीसरी जगह पर हैं इस समय, जहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है और ये इच्छा जताई है कि वो उनसे मिलकर बातचीत करें। कुछ देर में यहाँ पर वो आ भी सकते हैं, ऐसी चर्चा है यहाँ आसपास पूरे सपा कार्यालय में, मुख्यालय में। लोगों का कहना है कि धर्म सिंह से बात हुई और वो कुछ देर में यहाँ पर आ सकते हैं। हालांकि इस समय जो उनके समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे मनोज पांडे के साथ विधायक बाला लखीमपुर के अंदर मौजूद हैं और उनसे बातचीत हो रही है। उनके साथ कुछ और लोग हैं। 3 गाड़ियां यहाँ पर अभी अंदर जाते हुए दिखी थी कुछ देर पहले। उसके बाद से दरवाज़ा बंद है, इक्का दुक्का लोग बाहर निकलते हैं और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। सारी गतिविधियां चूंकि इसी जनेश्वर ट्रस्ट में केंद्रित हैं, यहीं पर सारी बैठक चल रही है। प्रदेश मुख्यालय में अंदर कमेटी के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं जो लोहिया सभागार हैं, वहाँ जिनका कैंडिडेचर तय होना है, जो विधायकों के लिए जिन्होंने दावेदारी की है, जिन्होंने अपने बायोडाटा दिए हैं, जिन्होंने पेश किया है अपना दावा, वो वहाँ पर मौजूद हैं। उनके बारे में स्क्रूटनी चल रही है, उनका जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो चल रही है। तो ये प्रक्रिया 2 दिन से चल रही है, पिछले 2 दिन से, और आज तीसरा दिन है। पहला चरण और दूसरा चरण, उसमें कितने लोग होंगे, 140 कुल सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई क्षेत्र की। 140 सीटों के लिए कितने नाम तय होने हैं? 40 नाम पहले दिन आए थे, लेकिन वो भी अभी अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस बीच कल कुछ नाम फाइनल हुए थे। गठबंधन के दलों को भी कुछ टिकट के बांटे जाने की, टिकट के बंटवारे की जानकारी आई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना ही इसकी कोई पुष्टि हुई है, ना ही अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान आया है। गठबंधन के दलों के नेताओं की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। और अखिलेश यादव ने कल हमारे बीपी गंगा के कार्यक्रम में एक इशारा किया था कि कल शाम को एक ट्वीट करके वो कुछ जानकारी दे सकते हैं। टिकट के बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही थी, गठबंधन के दलों को टिकट देने की बात चल रही थी, घोषणा नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, लेकिन ट्वीट कर सकते हैं। हालांकि ट्वीट भी नहीं हुआ। तो ये सब अभी रहस्य बना हुआ है। इंतजार कर रहे हैं लोग कि ये पत्ते कब खुलेंगे। 14 जनवरी यानी कल का इंतजार किया जा रहा है। 14 जनवरी को जो शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त एक तरह से कहा जा रहा है कि शुभ मुहूर्त होगा। खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, उस दिन सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो अभी शाम तक अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है, कोई इसका जो लब्बो लुआब है 3 दिनों की बैठक का नहीं आता है सामने, तो निश्चित तौर पर कल मकर संक्रांति को सुबह से यहाँ पर गतिविधियाँ तेज होंगी। जितने लोग, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अन्य नेता हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ऐसी चर्चा चल रही है कि उनकी ज्वाइनिंग होगी और कल यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में जमावड़ा होगा बड़े नेताओं का। जो भाजपा से टूट कर आए हैं उन नेताओं का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, ऐसा यहाँ के पदाधिकारियों का कहना है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं का भी कहना है, वो इशारा कर चुके हैं कि 14 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। तो अभी बैठकों का दौर ही जारी है, बैठकें चल रही हैं, चाहे वो टिकट से रिलेटेड हों,
या गठबंधन से रिलेटेड हों या फिर दूसरे दल से आने वालों को अपने दल में शामिल करने के लिए जो बातचीत का दौर है, उनकी नियम, उनकी शर्तें क्या होंगी, वो किस मसौदे पर आएंगे, क्या उनका जो क्षेत्रीय समीकरण है वो क्या होगा, उनके कितने लोगों को टिकट चाहिए, ये सब बातें अभी फाइनल हो रही हैं। अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि देर शाम तक अगर कोई जानकारी सामने नहीं आती है तो कल 14 जनवरी को ही ये सब चीज़ें सामने आएंगी। जया बिल्कुल, और देखिए मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है विवेक, और ऐसे में उन्होंने साफ संकेत ये भी दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जहां जाएंगे वो उनके साथ जाएंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो बहुत साफ संकेत है। बिल्कुल बड़ी सूची है जया, बड़ी सूची है। स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित तौर पे बड़े नेता हैं और दलितों और पिछड़ों का उनका एक बड़ा वोट बैंक है। बड़े नेता हैं, बड़ा एरिया कवर करते हैं, चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, हर जगह पर उनका प्रतिनिधित्व है, उनके अच्छे वोट बैंक है। तो उनके साथ एक लंबी लिस्ट है विधायकों की भी, और जो जन नेता हैं वो जमीन से जुड़े हुए क्षेत्रीय नेता हैं वो भी उनके साथ शामिल हैं। इसलिए उनके साथ जो लिस्ट है वो 11 से 12 आदमी बताए जा रहे हैं। 11 से 12 विधायक की बात चर्चा सामने आई है कि वो उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी ये सब बहुत मुखर रूप से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक चीज़ें राजनीति में जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आ जाती है तब तक कयास लगाना, अंदाजे लगाना और किसी बात को बहुत हाइपर बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उसके परिणाम बिल्कुल। और देखिए बढ़ा चढ़ाकर आपने जिक्र किया कि बढ़ा चढ़ाकर बातें हो रही हैं, तो मुकेश वर्मा ने तो यहां तक विवेक दावा कर दिया कि 100 नेता उनके साथ हैं और बहुत जल्द इस्तीफों की झड़ी और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके बाद मुकेश वर्मा ने दावा कर दिया कि 100 लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी से हट सकते हैं, उनका इस्तीफा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया विवेक फिलहाल।